तो देखेंगे 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्की सेनापति मलिक हिसामुद्दीन के सहायक, ठीक है, इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार की कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया। क्या नाम था? तो मलिक हुसामुद्दीन के सहायक, ठीक है, इब्ने बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, कर्मनाशा नदी के पूर्व में सफल अभियान किया। ठीक है, तुर्क सेनापति था मलिक हिसामुद्दीन, इसी का जो सहायक जो था, ठीक है, हुसामुद्दीन का सहायक का नाम क्या है? इब्ने बख्तियार खिलजी। इब्ने बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक कौन था? ये इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद कीजिए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण सेन सर। बिल्कुल। जिस समय, ठीक है, जिस समय देखेंगे तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, उस समय सेन वंश का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन। सेन वंश कहाँ पे रूल करती थी? बंगाल में। बंगाल में करती थी। तथा पाल वंश का शासक कौन था? इंद्र प्रधुमन पाल। क्या नाम था? तो पाल वंश का शासक का नाम क्या है? इंद्र प्रधुमन पाल। और ठीक है, सेन वंश का शासक का नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का, ठीक है, वास्तविक श्रेय किसे जाता था? क्या बताएंगे? बोलते रहिए आप लोग ताकि यादें होते रहे। फैक्ट इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय की बात करेंगे, इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की, ठीक है, उदंतपुरी पर विजय थी। इसी विजय को 1198 में किया गया। ठीक है, बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी बात करेंगे, बिहार शरीफ को कहते हैं। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? उदंतपुरी का, धर्मपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोपाल उदंतपुरी, गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल। ठीक है, चलिए यहाँ पे विजय से बात करेंगे। विजय कब हुआ था? बख्तियार खिलजी ने ये विजय कब प्राप्त की थी? क्या बताएंगे? 1198 से। 1198 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से, ठीक है, बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से, वैसे लोग जो कि बौद्ध धर्म का विरोध करते थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की, जो बिहार में अभी भी ये शहर स्थापित है। ठीक है, अभी भी ये शहर आपको दिखेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? क्या क्या बताएंगे? बख्तियारपुर खिलजी से। बख्तियार खिलजी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट। बात करेंगे, बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? नदिया थी। ठीक है, और इस पे अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ? लखनौती बनाई। कहाँ पे बनाई अपनी राजधानी? लखनौती बनाई। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी, ठीक है, उसी के जिसका नाम था अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें, पूछा जाता है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की, तो क्या बताएंगे? अली मर्दन ने की। ठीक है, ध्यान रखेगा। उसका शव को बिहार शरीफ के कहाँ पे दफनाया गया है? तो इमादपुर मोहल्ला में दफन किया गया था। उसके शव को कहाँ पे दफनाया? बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, गाजी इख्तियार के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बख्तियार खिलजी को? गाजी इख्तियार। बिल्कुल, देखिए ये सब नाम याद रहना चाहिए, इसलिए आप लोग भी बोलते रहे कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं, मैं फिर से दोबारा रिपीट करवाऊंगा, लेकिन पहले एक बार खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत कम सिलेबस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि पहला दिन था। अब आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव भारत में कब पड़ती है? नॉर्मली आप बताइए, कब से कब तक गुलाम वंश आपको देखने को मिलेगा? 1191 से 1206 से 1290। बिल्कुल, 1206 से आपको कहां से देखने को? 1290 तक आपको गुलाम वंश आपको देखने को मिलेगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक से। बिल्कुल, ठीक है। आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के 1191-92 में, ठीक है, एक लड़ाई होती है, पता ही आप लोग को कौन सी लड़ाई होती है? तराइन की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1191 में। बिल्कुल, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में अख्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्राशंसिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया। आप पूछेंगे सर, मतलब बिहार का एकीकरण किसने किया था? तो अवध को, बिहार को, लखनौती को एक ही प्राशंसिक इकाई में संगठित किसने कर दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने। नसरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? तो इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1227 से लेकर 1229 तक शासन किया। अगर पूछेगा अवध, बिहार और लखनौती को एक किसने कर दिया? किसने किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने। लखनौती को राजधानी किसने बनाया था? ऊपर मैंने बताया लखनौती को राजधानी किसने बनाया था? लखनौती को बख्तियार खिलजी ने। बिल्कुल, ठीक है। लक्ष्मण सेन का राजधानी कहाँ पे था? लक्ष्मण सेन का राजधानी नादिया था। बहुत सुंदर। ठीक है, चलेंगे आगे। बिहार की दिल्ली
हाँ, बिहार की दिल्ली सल्तनत को अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान की बात करेंगे कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, अगर पूछेगा बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, तो क्या बताएंगे? मलिक जानी को। ध्यान में रखें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा तुगान खां को बिहार का राज्यपाल। नाम एक बार बताइए। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है, बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? ठीक है, इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तथा बाद में तुगान खां को बिहार का राज्यपाल। गवर्नर राज्यपाल यही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले सैफुद्दीन ऐबक को मलिक जान, सैफुद्दीन ऐबक का तुगान खान, तीनों का नाम ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों इल्तुतमिश से संबंधित है। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। इसका वर्णन गया के राजा बनराज तथा गया प्रशस्ति में भी आपको देखने को मिलता है। लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु 1279-80 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो तुगरिल खान की बात करें, कहाँ का शासक था तुगरिल खान? लखनौती का शासक है सर। लखनौती के शासक था। ठीक है, बलबन की अधीनता स्वीकार करती है, लेकिन बाद में क्या करता है, विद्रोह कर देता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न तो गुलाम से थे जो कि बिहार से बनते हैं। ठीक है, अब आते खिलजी। बात करें खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। बिल्कुल, गुलाम के बाद खिलजी। दिल्ली का सुल्तान बना 1200। बिल्कुल, खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ 1297 में अलाउद्दीन ने, ठीक है, शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शुक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन की बात करेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्या किया, शेख मोहम्मद इस्माइल को कहां भेजा, दरभंगा भेजा, परंतु राजा शुक्र सिंह ने मतलब क्या किया, इस सेना को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति की बात करें जफर खान। ठीक है, जफर खान की बात करेंगे, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। रुस्तम हिंद इसी को बोलते हैं, जफर खान को। रुस्तम हिंद, ठीक है, रुस्तम चलिए ठीक है। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई। खालसा भूमि कौन था, तो खालसा भूमि स्टेट ऑन लैंड को खालसा भूमि कहते थे। वैसा भूमि जो कि राज्य के संरक्षण में था, उसका सारा हिसाब जो था सीधे डायरेक्ट राज्य के पास में जाता था, वैसा भूमि को खालसा भूमि कहते थे। क्योंकि बहुत सारी भूमि जो थी उलेमाओं का या फिर धार्मिक लोगों को दिया जाता था, उस सारे भूमि को मतलब क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन कर लिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना रखा था, अस्थायी सेना को चलाने के लिए बहुत अधिक कर की आवश्यकता होती थी, इसलिए मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, ज्यादातर खालसा भूमि को अपने अधिकार के क्षेत्र में ले लिया। बाद में जाके फिर से आप देखोगे तुगलक डायनेस्टी आता तो उनको लौटा दिया जाता है। ठीक है, आप चलेंगे जवाबित की बात करेंगे, संबंध जो है राज्य कानून से। ठीक है, जवाबित क्या था, ये भी प्रश्न पूछा था, ये स्टेट लॉ था। खालसा जो थी राज्य भूमि, ठीक है, खालसा जो था ये राज्य भूमि था, ध्यान में रखेंगे, नहीं लिखा हुआ लिख दे रहा हूं। ठीक है, जवाबित जो क्या था, तो जवाबित की बात करेंगे तो क्या था, ये मतलब राज्य के कानून से था। तो खालसा जवाबित भी पूछता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए ऐसे सब्जेक्ट की। कुछ दिन पहले पूछा था तो चौधरी क्या था। ठीक है, 68वीं बीपीएससी ने चौधरी के बारे में पूछा था। गांव का मुखिया था, गांव का सरपंच था, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक कफूर को चुना था, पता ही होगा। ठीक है, खिलजी वंश के समय दरभंगा में गंगा नदी के दक्षिण मैदानों में तुर्कों का आधिपत्य था, परंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार का निर्णायक वर्चस्व हुआ। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर से प्राप्त हुए हैं। तो खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के की बात करें, कहां से प्राप्त हुए हैं, शाहपुर से, जिसको भोजपुर के नाम से जानते थे, वहां से आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ के बात की बात करेंगे, सबसे पहले आएगा गुलाम, उसके खिलजी, उसके बाद तुगलक आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्टेट ऑन भूमि की बात की खालसा कहते थे, तो उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जब आएंगे बिहार में तो फिर से मतलब ये राज्य ऑन भूमि की संख्या मतलब कम हो जाएगी, फिर से उलेमाओं को, ठीक है, जो तुर्क विद्वान थे उन लोग को देने के लिए फिर से मतलब बहुत अधिक भूमि मतलब दान में दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो लोग मतलब हमेशा राज्य का मतलब संरक्षक या फिर हिमायती बना हुआ रहे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा है। बिहार के नालंदा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। ये वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। वैसे अगर बात करेंगे कर्नाट वंश का, मिथिला के कर्नाट वंश का फाउंडर कौन था, कल के क्लास में मैंने बताया था, याद रखने के लिए बताइए। नान्यदेव चाहिए थे, कितना बार बता दिए थे, क्या नाम था इनका,
नान्यदेव सर। नान्यदेव, ठीक है, ध्यान रखिए, इस वंश का फाउंडर नान्यदेव, ठीक है, ध्यान में रखिए। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी शायद। नेपाल के क्षेत्र में पड़ता था नान्यदेव की राजधानी, क्या नाम था उसका? नेपाल के क्षेत्र में पड़ता था। सर सिमरावगढ़ था। हम्म सिमरावगढ़ था ना। सौ से कुछ नाम है, ठीक है, नेपाल के क्षेत्र में पड़ता था, सिमलावगढ़ की, सिमरावगढ़। शिमरावगढ़, ठीक है, नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशी से हरि सिंह को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली में सल्तनत में कर दिया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, वहां ले गया। देवगिरी का नाम बदल कर क्या रख दिया? दौलताबाद। दौलताबाद, ठीक है। पुनः अपनी राजधानी को मतलब दौलताबाद से मतलब दिल्ली ले आए, क्योंकि दौलताबाद जो था एक सूखा जगह था, पानी का बहुत सारी दिक्कत होगी, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई इस जगह से। इस वजह से मतलब क्या अपने राजधानी को फिर से मतलब परिवर्तन करा। इन्हीं कारण अंतर विरोध विस्मयकारी मिश्रण से सनकी अथवा मतलब पागल बादशाह के नाम से भी एमबीटी को जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत सारी नीति उसने किया, बहुत सारा उसका फ्लॉप रहा, बहुत सारी योजना, उतना डिटेल्स में उनको नहीं जानना है। हम जब इतिहास पढ़ेंगे मेडिवल में तो उन सारी चीज को समझेगा। अभी बिहार के संदर्भ में इतना ही जानिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल कर क्या रख दिया? तुगलकपुर सर। दरभंगा का नाम बदल के क्या रहे? तुगलकपुर, ठीक है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पे आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को बैनवार वंश या फिर अनिहिलवार वंश कहा जाता है, ठीक है। तो बैनवार वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने एक राजवंश की स्थापना की, बैनवार वंश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मतलब दार उल सफा, दार उल सफा क्या था? तो क्या बताया? एक खैराती अस्पताल था। क्या था दार उल सफा? क्या था? खैराती अस्पताल सर। बिल्कुल, खैराती अस्पताल को क्या बोलते हैं? दार उल सफा बोलते थे, ठीक है। अब फिरोज तुगलक ने एक और भी काम, रोजगार दफ्तर खोला था, मतलब बेरोजगारों को काम देने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना करवाई थी, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या से हल करने के मतलब पूछेगा बेरोजगारों के लिए किसने काम किया था? तो एफएसटी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक। कैनाल मैन के नाम से जानते हैं, बहुत अधिक मतलब नगरों की, बहुत अधिक नहरों की स्थापना किया था, ठीक है। नहर के ऊपर एक टैक्स भी लगाते थे, जिसको हक ए सर्व के नाम से जानते हैं। हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है, बंदगान जिनको गुलाम बोलते थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कितनी हो गई थी इनकी संख्या? तुगलक के समय कितनी संख्या थी अप्रोक्स? नहीं 3 लाख के आसपास। नहीं 80,000 कितना था? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। याद नहीं आ रहा। गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक संख्या जो थी इन्हीं के पास थी, ठीक है। हालांकि ये जो थे मुख्यतः सैनिक कार्य, कृषि जैसे कार्यों में लगे हुए थे, ठीक है। इनके लिए एक अलग से दास विभाग भी बना था, इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते? दास विभाग का नाम क्या था? दीवाने बंदगाम, ठीक है। तो दीवाने बंदगाम याद रखिएगा, ठीक है। दारुल सफा की बात करेंगे तो खैराती अस्पताल था, ठीक है। एक और भी बनाया था जो कि विधवा के लिए, दीवाने क्या बोलते थे उसको, विधवा वगैरह को मदद करने के लिए, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात था, ठीक है। जो कि विधवा महिला वगैरह को, जो विधवा जो थी ना, उन लोग को मतलब शादी विवाह के समय पैसे वगैरह सभी मदद करती थी। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यही अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र, दीवाने खैरात, ठीक है, दान विभाग था, ठीक, अवस्थित है। जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया, ठीक है। इस समय प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिहनाज सिराज में आपको देखने को मिलता है, तथा तबकाते नासरी, मिहनाज सिराज की रचना के नाम क्या है? तबकाते नासरी में मिलता है, ठीक है। पूछा जाता है तबकाते नासरी में बिहार के बारे में जानकारी आपको देखने को मिली। इसके रचयिता कौन है तबकाते नासरी के? बिल्कुल, मिहनाज सिराज से, ठीक है। पटना और गया क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक ने कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिर का अभिलेख फिरोज द्वारा उन्हें दान देने का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो फिरोज ने, ठीक है, राजगीर के कुछ जैन मंदिरों का मतलब क्या किया था? दान भी दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जाए किस शासक ने राजगीर के जैन मंदिरों का दान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सूफी संत, ठीक है, हजरत सफरुद्दीन यहिया मनेरी के, ठीक है, मलफूजात उक्तियों के आकलन और, ठीक है, मानकीबुल अस्फियो जैसी रचनाओं से बिहार ने तुगलक शासन का इतिहास जानना
असंभव होता है, ठीक है, मतलब संभव है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे मलफूजात किनकी रचना है, तो मनेरी का, यहया मनेरी का, ठीक है। यहया मनेरी का कहाँ पे मिलेगा आपको, हजरत सैफुद्दीन यहया मनेरी का दरगाह कहाँ पे मिलता है? पटना में ये शादी है, ठीक है। सिरते फिरोज शाही की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक का बिहार के प्रसिद्ध संत, ठीक है, अहमद शेख अहमद, ठीक है, चिल्म पोस्ट के भेंट करने की चर्चा मिलती है। तो सिरते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद, ठीक है, चिल्म पोस्ट के से भेंट करने की चर्चा भी आपको देखने को मिलती है, किसमें? तो सिरते फिरोज शाही में, ठीक है। दो व्यक्ति का भेंट के फिरोज शाह तुगलक और शेख अहमद चिल्म पोस्ट, इनकी मुलाकात की जानकारी आपको देखने को मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी, ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश आएगा? लोधी आएगा। उसके बाद लोधी में आपको शेरशाह सूरी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तो लोधी तक आज क्लियर करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ अभिलेख है, उनके बारे में हम लोग जान लेते, कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ देता है, कम ही पूछता है लेकिन नहीं पूछता, पूछ देता है कभी कभी। बुद्धसेन का अभिलेख आपको कहाँ से मिलेगा? बुद्धसेन का अभिलेख, बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख, ठीक है। बिहार शरीफ का पस्तर अभिलेख, ये भी ध्यान में रखिएगा। संग्राम गुप्त का पंचताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, संग्राम गुप्त का, माइक बंद कीजिए, ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख। बेनीबन अभिलेख का संबंध किससे? ये इंपॉर्टेंट है। बेनीबन अभिलेख का संबंध मोहम्मद बिन बेनीबन तुगलक से। एमबीटी से, ठीक है। राजगीर अभिलेख का संबंध किससे? राजगीर अभिलेख का, फिरोज शाह तुगलक राजगीर से। अभिलेख में भी क्या चर्चा देखने को, राजगीर अभिलेख से क्या पता चलता है? राजगीर दान अभिलेख दिया से था क्या पता सिलवार। चलता है? हाँ, जैन मंदिरों को दान दिया था, ये राजगीर अभिलेख से आपको जानकारी मिलेगी, जो कि फिरोज शाह तुगलक का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खड़गपुर के राजा का अभिलेख, ठीक है, भभुआ का, ये भभुआ का अभिलेख कैमूर, भभुआ कहाँ? कैमूर बोलते हैं ना। शेरशाह सूरी का अभिलेख जो यहीं से आपको मिलता है। खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपको ध्यान में क्या रखना है? तो यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिए, ये दोनों अभिलेख याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबेन अभिलेख है, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है, अब भभुआ का शेरशाह का अभिलेख है, ठीक है। ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। अब था लोधी वंश को पढ़ लेते बिहार के संदर्भ में। तो लोधी वंश का संस्थापक की बात करेंगे, अफगान शासक था, भारत का पहला अफगान वंश था। इससे पहले जो मुसलमानों के द्वारा वंश को स्थापित किया वो सारे के सारे क्या? तुर्क थे, लेकिन ये क्या थे? अफगान थे, ठीक है। तो भारत का पहला अफगान शासक की बात करें, बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसे दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। ये आगे भी दरिया खान नुहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सिकंदर लोदी ने बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 साल में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। किसने? किसने? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक प्रसिद्ध शहर का संस्थापक भी था। किस शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी? आगरा। आगरा। बिल्कुल, आगरा का संस्थापक। आगरा का स्थापना कब किया था सिकंदर लोदी ने? 4 तो क्या किया था? राजधानी बनाया था। राजधानी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलकर मुगलों की भी राजधानी बहुत दिन तक आगरा बनी हुई रहे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे लोधी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, ठीक है। यही अफगान आगे चल के आपको शेरशाह सूरी भी आपको इन्हीं में से आपको दिखेंगे। तो दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। के बाद बहार खान ने श्री सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम धारण करके बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। कहीं न कहीं लोधी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन दरिया खान नुहानी के बाद उसका पुत्र जो था बहार खान नुहानी, जिसमें लोधी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसके उनके साथ ही नुहानी और, ठीक है, फार्मूली कबीलों का प्रमुख सरदारों ने किया। सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा के युद्ध में मतलब क्या किया? पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु, सुल्तान मोहम्मद की 1528 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पसंख्यक पुत्र जलाउद्दीन उर्फ जलाल खान शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खान उर्फ शेर खान उसका संरक्षक नियुक्त हुआ, ठीक है। बाद में इसके मम्मी से विवाह कर लेते हैं कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। इनका संरक्षक थे, लेकिन बाद में इनका पुत्र बन जाते हैं, ठीक है, रेडीमेड। शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से बिहार बंगाल पे विफल रहा, ठीक है। तो शेर शाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये क्या नाम था इनका? बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से था। बहार खान नुहानी का पुत्र का नाम क्या था? जलाल खान,
ठीक है। जलाल खान का संरक्षक कौन नियुक्त होता है? फरीद खान। हाँ, जलाल खान का माँ का नाम क्या? दुद्दू बेगम। दुद्दू बेगम नाम था ना शायद इसका, याद है क्या आप लोग को? विधवा थी इसकी, जलाल खान की विधवा थी, उसे शेरशाह सूरी शादी कर लेता है। तो जलाल खान का संरक्षक था। अब बाद में जाके शेरशाह सूरी जो थे इनके पिताजी भी बन जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और भी चीज बता देता हूँ। शेरशाह सूरी को, ठीक है, शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? इनका नाम तो फरीद खान था ना, किसने दिया था? यही बहार खान लोहानी ने दिया था। ठीक है, बहार खान लोहानी ने उपाधि भी दिया था, अपने पुत्र का संरक्षक भी नियुक्त किया था। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो राज्य को संरक्षण देने के लिए, ठीक है, इनके पत्नी से विधवा जो रहती है उनसे शेरशाह सूरी जो थे विवाह भी करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बिहार में क्या होगा? अफगान शासन का मतलब फिर से मतलब दूसरा रूहानी सत्ता के पतन के साथ बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में क्या शेरशाह सूरी का क्यों दी गई थी? शादी कब की गई थी? मतलब मीर खां नहीं की समझे, क्या उपाधि बोल रहे? क्यों दी गई थी? अरे बाघ को मारा था इसलिए दी गई थी। ठीक है, उनकी वीरता से वीरता से मतलब प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने उन्हें उपाधि भी दिया, अपने पुत्र का संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, हालांकि राज्य का शासनकाल कब से कब रहेगा शेरशाह सूरी का बताएंगे? बहुत ही अल्प समय के लिए शासनकाल, लेकिन वे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। कब से कब तक रहेगा शेरशाह सूरी? 5 साल के 40 से 545। 1240 40 से लेके 1540 से लेके 1545। बहुत सुंदर। ठीक है, बाद में जाकर हुमायूं के फिर से सत्ता में आने का मौका मिलता है। कौन से देव युद्ध में हुमायूं फिर से मतलब सत्ता में आ जाता है? 1555 में फिर से आता है। हाँ, तो कौन सा युद्ध हुआ था 1555 में? दो युद्ध होता है, एक मच्छीवाड़ा होता है, दूसरा क्या होता है? सरहिंद होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? मच्छीवाड़ा और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? तो बैरम खान। ठीक है, जब बैरम खान क्या करता है ना, उसमें किसी की हत्या कर देता है, उसका पुत्र आगे चल के बैरम खान की भी हत्या कर देता है, उसी युद्ध का बदला लेने के लिए। अब यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई है उन सारे चीजों को मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। जिस समय मतलब बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण होता उस समय सेन वंश का शासक होता, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का होता। आप हम ये बताइए, इब्ने बख्तियार खिलजी, ठीक है, इब्ने बख्तियार खिलजी की बात करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा मतलब, ठीक है, बिहार का मतलब उनको नियुक्त किया गया था? उनके किनके सहायक थे इब्ने बख्तियार खिलजी? तुर्क सेनापति का नाम क्या था? हुसामुद्दीन। क्या नाम था? हुसामुद्दीन का सहायक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना है सबसे पहले, ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करेंगे तो तुर्कों के सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया 1198 में। कौन सी विजय थी? ओदंतपुरी, जो कि आधुनिक बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? जलालुद्दीन खिलजी सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में किसने नष्ट किया? तो ध्यान में रखेंगे किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियारपुर की स्थापना किसने की? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करें, नदिया बंगाल पे चढ़ाई की, जो सेन वंश का राजधानी था। लक्ष्मण सेन की राजधानी का नदिया थी, लेकिन बख्तियार खिलजी ने राजधानी क्या बदल दिया? लखनऊ। लखनौती ने बदल दिया। ठीक है, बात की, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी ने हत्या कर दी, नाम क्या था? अली मर्दन। अली मर्दान। ठीक है, ध्यान रखें। इनके सबको कहाँ पे दफना दिया गया? ये जो बिहार लक्ष्मण सेन है, बिहार गीत शरीफ गोविंद की के रचयिता मातपुर लक्ष्मण सेन के दरबार में थे ना। जयदेव। हाँ, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। ठीक है, जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, गीत गोविंद के रचना का। ठीक है, अब आते गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश ने किस व्यक्ति को, ठीक है, गुलाम वंश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस व्यक्ति को, नहीं ये नहीं पूछना था। इल्तुतमिश का पुत्र का नाम बताइए क्या था, जिसने मतलब बिहार, बंगाल, अवध इन सबको मतलब एक कर दिया था? नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, ध्यान में। इल्तुतमिश ने बिहार का अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी। बहुत सुंदर, मलिक जानी को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, जानी के बाद उसके बाद तुगान खान। ठीक है, बात करेंगे बलबल के शासनकाल में बिहार का कौन सा क्षेत्र दिल्ली के अधीन था? गया सर।
गया का से। क्षेत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। इसकी जानकारी गया प्रशस्ति से आपको देखने को मिलती है। लखनऊती के शासक का नाम बताए जो कि बरबल की अधीनता स्वीकार कर दी थी, लेकिन बाद में जाकर विद्रोह कर दिया। क्या नाम था? तुगरिल खान थे। तुगरिल खान, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की बात। खिलजी वंश का मतलब संस्थापक था, पहला शासक था। तो उसने मतलब क्या किया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने, एक व्यक्ति को नाम था, ठीक है, मोहम्मद इस्माइल खान, उसको दरभंगा भेजा, ठीक है, दरभंगा पे आक्रमण करने के लिए। दरभंगा के किस शासक ने उसे पराजित कर दिया? शुक्र सिंह ने थे। शुक्र खान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या है जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था? जफर खान से। जफर खान, ठीक है। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का समय, जवाबित का मतलब क्या होता है? राज्य कानून। राज्य का कानून, ठीक है, क्या होता है? राज्य का कानून होता है। जबकि बात करेंगे मैंने कि खालसा भूमि का संबंध किससे था? राज्य की भूमि से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण विजय का श्रेय की बात क्या अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को जाता है? तो क्या बताएंगे? मलिक काफूर से। मलिक काफूर को जाता है, ठीक है। खिलजी वंश के समय बात करेंगे बिहार के दक्षिण मैदानों पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, ठीक है, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत पर बिहार का निर्णायक वर्चस्व हुआ। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के की बात कहां से प्राप्त होता है? शाहपुर में से, भोजपुर। शाहपुर से, ठीक है। चलिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी तो क्या बताएंगे? बिहार से। बिहार शरीफ से। बिहार। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंश के किस शासक को पराजित किया? हरि सिंह को थे। चलिए, बात है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय किसे? दिल्ली में कर दिया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग के साथ एक क्या चीज का निर्माण करवाया गया? एक जामा मस्जिद का निर्माण जामा करवाया गया, मस्जिद ठीक है, ध्यान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया? देवगिरी से, दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल कर क्या रख दिया तो क्या बताएंगे? तुगलकपुर। तुगलकपुर रख दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य पर फिरोज शाह तुगलक ने नए राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश को क्या नाम दिया गया? बैनवार वंश या मेवाड़ वंश। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये बात करेंगे दार उल सफा क्या था तुगलक के समय में, एफएसटी के समय में? अस्पताल से। खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोल कर प्रत्येक मनुष्य के लिए गुण एवं योग्यता के हिसाब से रोजगार देने से बेकारी की समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न किया। दीवान बंदगान जो था किनकी संस्था थी? दासों की। 80,000 दास थे क्या इनके समय? 80,000 थे क्या दास? 80,000 क्या? ऐसा कुछ है क्या? याद नहीं आ रहा दास की संख्या कितनी थी, लेकिन इसी 1 के लाख था सर्वाधिक दास 1 1 लाख। लाख। ये सही याद जैसा आ रहा है, 1 लाख था शायद। देख 1 लाख लीजिएगा, ही लेकिन सही। सबसे अधिक दास जो था इन्हीं के समय थे। इनके लिए दीवाने दासों का विद्रोह भी हो गया था, ठीक है। दास के अलग से विभाग भी इसने बनाया। तबाके नासी के लेखक क्या? तबकाते नासी के लेखक, जैसे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराज। बिल्कुल, मिहनाज उस सिराज, ठीक है, ध्यान में। जैन मंदिर को दान किसने दिए थे? राजगीर के अभिलेख से पता चलता है। फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मलफूजात किनकी युक्तियों का संकलन? मलफूजात हजरत साहब याहिया मैनरी, क्या नाम है? याहिया मैनरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, मानकीबुल अफसिया, ठीक है, ये भी इन्हीं की है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी तो क्या बताएंगे? चलिए, बिहार अभिलेख, सिकंदर लोदी का बिहार अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? तो 1495 सन में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किस व्यक्ति को मतलब बिहार का मतलब राज्यपाल नियुक्त किया था, प्रशासक नियुक्त किया था सिकंदर लोदी ने? दरिया खान नुहानी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, दरिया खान नुहानी को, ठीक है। नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ कब होती है? तो लोदी राजवंश, लोदी शासकों के समय में होती है, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बहार खान ने, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का नाम धारण करके बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उनका साथ नुहानी और, ठीक है, फार्मूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को, ठीक है, कनकपुरा के युद्ध में पराजित भी किया था। सुल्तान मोहम्मद के बाद जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? बहार खान नुहानी, ठीक है। उसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र का नाम क्या था जो कि मतलब शासक नियुक्त हुआ? जलाल खान, क्या नाम है? जलाल खान नुहानी, ठीक है, जिसका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? फरीद खान, शेर खान, ठीक है, फरीद खान मतलब शेर खान को, ठीक है। बंगाल का शासक का नाम बताइए जो कि शेर शाह सूरी के समय में, ठीक, असफल आक्रमण किया था, क्या नाम था उसका? बंगाल का शासक का नाम नुसरत शाह, ठीक है, ध्यान रखें, नुसरत था, ठीक है। चलिए, शेर शाह सूरी के शासनकाल कल हम लोग देखेंगे। कल इसको शेर शाह सूरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतना जो बताया इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार इसको कल एक बार फिर से करवा दूंगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग देखिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे